नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे भारत के गौरव गाथा। क्योंकि भारत के युवाओं ने, भारत के लोगों ने भारत का नाम दुनिया में रोशन करके रखा है। भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल अब अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे हम FBI के नाम से जानते हैं, उसके डायरेक्टर बन चुके हैं। पूरा डिटेल में इनके बारे में जानेंगे कि गुजराती ताल्लुकात रखने वाले काश पटेल अमेरिकी एजेंसी की FBI के डायरेक्टर कैसे बने और इसको सीनेट ने मंजूरी कैसे दे दी। साथ ही साथ ट्रंप की पार्टी के 2 सांसदों का इसमें विरोध में भी वोट पड़ चुका है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वोटिंग के दौरान उन्हें 51-49 के मामूली बहुमत से पद के लिए चुना गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों के अलावा पटेल के विरोध में 2 रिपब्लिकन सांसद सुसान कॉलिन्स और लिसा मार्कोन्स्वी 2 मात्र ने भी वोट किया। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों को इस बात का डर है कि काश पटेल पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों का पालन करेंगे और उनके विरोधियों को निशाना बनाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत की तरफ अपना रुख पहले से ही बनाए हुए हैं। पिछले कार्यकाल में भी लोगों ने देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में इनकी मुलाकात हुई। खैर, व्यापारिक मुलाकात इन्होंने कर ली, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सामान बेचने में कामयाब रह गए। मंजूरी मिलने के बाद पटेल ने राष्ट्रपति ट्रंप और अटॉर्नी जनरल पॉम बॉन्डी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद भी दिया। सीनेट से मंजूरी के बाद पटेल ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने कहा कि FBI अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने वालों का इस ग्रह के हर कोने में पीछा करेगी। पटेल ने इसे चेतावनी की तरह लेने के लिए भी कहा। FBI की G-मेन से लेकर 9/11 हमले के बाद हमारे देश की सुरक्षा तक एक शानदार विरासत है। अमेरिकी लोग एक ऐसी FBI के हकदार हैं जो पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय के लिए प्रतिबद्ध हो। हमारी न्याय प्रणाली के राजनीतिकरण ने जनता के भरोसे को खत्म कर दिया है। हम एक ऐसी FBI बनाएंगे जिस पर लोग गर्व कर सकेंगे। FBI है क्या? अभी तक की बातों से आपको लगा होगा कि हर कोने में, दुनिया के कोने में जाकर उनको ढूंढने का काम करेगी। ऐसा शब्दों से इनके ये लग रहा है कि कोई जांच एजेंसी है या कोई खुफिया एजेंसी है। तो काश पटेल FBI के डायरेक्टर नियुक्त कर लिए गए हैं। FBI की स्थापना 26 जुलाई 1908 को हुई थी। इसकी स्थापना या संस्थापक अटॉर्नी जनरल चार्ल्स बोनापार्ट यानी कि राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के कार्यकाल में ये किया गया था। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI अमेरिका की प्रमुख जांच और खुफिया एजेंसी है। यह अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस DOJ के तहत काम करती है। शुरुआत में इसका नाम FBI नहीं था। शुरू में इसे ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा जाता था। BOI के नाम से जाना जाता है, लेकिन 1935 में इसका नाम बदलकर FBI कर दिया जाता है। J. एडगर हूवर 1935 में FBI के पहले डायरेक्टर बने। FBI डायरेक्टर की नियुक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति करते हैं और बाद में सीनेट से मंजूरी लेनी होती है। डायरेक्टर का कार्यकाल 10 साल का होता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके अलावा 56 फील्ड ऑफिस और 350 से अधिक उप कार्यालय हैं। FBI वैश्विक स्तर पर इंटरपोल, यूरोपोल, MI6 यानी UK, RAW भारत, मोसाद इजराइल जैसी एजेंसियों के साथ सहयोग करने का काम भी करती है। यानी कि जो भारत की रॉ है, RAW और इजराइल की मोसाद है, इन सब के साथ इसका सहयोग बना रहता है। इसके कानूनी कार्यालयों की बात करें तो दुनिया के 90 देशों में इसका कानूनी कार्यालय है। इसने कुछ बड़े हमलों में जांच में मदद की है, जैसे 9/11 हमले जो हुए थे 2001 में। इसकी जांच में अल-कायदा में शामिल होने का खुलासा इनके द्वारा इसकी रिपोर्ट लगाई गई थी। बोस्टन मैराथन बम विस्फोट 2013 के दोषियों को इसने पकड़ा था। कैपिटल हिल हिंसा 2021 के आरोपियों को गिरफ्तार किया। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 2022-24 गोपनीय दस्तावेजों को रखने और चुनाव में हस्तक्षेप के मामले में भी जांच की थी। काश पटेल भारतीय प्रवासी के बेटे हैं। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। काश पटेल के माता पिता युगांडा के शासक ईदी अमीन के देश छोड़ने के फरमान से डरकर 1970 के दशक में भागकर कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंच चुके थे। 1988 में पटेल के पिता को अमेरिका की नागरिकता
मिलने के बाद एक एरोप्लेन कंपनी में नौकरी मिल जाती है। 2004 में कानून की डिग्री हासिल करने के बाद जब पटेल को किसी बड़ी लॉ फर्म में नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने एक सरकारी वकील के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि ड्रीम जॉब के लिए उन्हें 9 साल तक इंतजार करना पड़ा। काश पटेल 2013 में वाशिंगटन में न्याय विभाग में शामिल हुए। यहाँ 3 साल बाद 2016 में पटेल को खुफिया मामले से जुड़ी एक अस्थायी समिति में कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया। इस विभाग के चीफ डेविड नून्स थे, जो ट्रंप के कट्टर सहयोगी थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति रहने के दौरान ट्रंप ने 2019 में जो बाइडेन के बेटे के बारे में जानकारी जुटाने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। इस वजह से विपक्ष उन पर नाराज हो गया। किसी कानूनी पछड़े से बचने के लिए ट्रंप ने इस मामले में मदद के लिए सलाहकारों की एक टीम बनाई। इसमें काश पटेल का भी नाम था। तब उनका नाम देखकर हर किसी को हैरानी हुई थी। काश पटेल 2019 में ट्रंप प्रशासन से जुड़ने के बाद तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। ट्रंप प्रशासन में वे सिर्फ 1 साल 8 महीने रहे, लेकिन सबकी नज़रों में आ गए। मैगजीन द अटलांटिक की एक रिपोर्ट में पटेल को ट्रंप के लिए कुछ भी करने वाला व्यक्ति बताया गया था। ट्रंप प्रशासन में जहां पहले से लगभग सभी लोग ट्रंप के वफादार थे, वहीं उन्हें ट्रंप के सबसे वफादार लोगों में गिना जाने लगा था। यही वजह है कि कई अधिकारी उनसे डरते भी थे। काश पटेल नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के सीनियर एडवाइजर के तौर पर काम कर चुके हैं। इस दौरान वे 17 खुफिया एजेंसियों का कामकाज देखते थे। इस पद को संभालने के दौरान पटेल कई अहम मामलों में शामिल थे। वे ISIS लीडर्स, अलकायदा के बगदादी और कासिम अल रिमी जैसे नेताओं के खात्मे के अलावा कई अमेरिकी बंधकों को वापस लाने के मिशन में भी शामिल रहे। ट्रंप के पद छोड़ने के बाद काश पटेल पूर्व राष्ट्रपति के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश करते रहे हैं। काश ने गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, द डीप स्टेट, द ट्रूथ एंड द बैटल फॉर आवर डेमोक्रेसी नाम की एक किताब लिखी है। इसमें उन्होंने बताया है कि सरकार में किस कदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। काश पटेल ने ट्रंप को बच्चों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए एक किताब द प्लॉट अगेंस्ट द किंग भी लिखी है। इसमें उन्होंने एक जादूगर का किरदार निभाया है जो हिलेरी क्लिंटन से ट्रंप को बचाने में उनकी मदद करता है। कहानी के अंत में जादूगर लोगों को यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को धोखा देकर सत्ता हासिल नहीं की है। काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ का कामकाज भी देखते हैं। पटेल ने 2022 में फीफा विश्व कप के दौरान कतर के लिए सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी काम किया था। सब मिला जुला कर भारत के युवा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, भारत का नाम ऊंचा करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पटेल को 2016 के चुनाव में रूसी दखल को लेकर बनी एक समिति में शामिल किया गया था। इस पर काम करने के दौरान ही वे पहली बार ट्रंप की नज़र में आए हुए थे। अच्छा, पटेल की जो स्पीच थी, जो उनका पोस्ट था, उसके बाद कई सारे लोगों ने कुछ अपने तरीके से बातें भी कही। जब उन्होंने कहा कि FBI में बड़े बदलाव की योजना की बात है, तो जिससे उन्हें वाशिंगटन में मुख्यालयों में पदों की संख्या कम करने और एजेंसी के पारंपरिक अपराध निरोधक कार्यों पर जोर देने की जो बात की, उस बयान ने डेमोक्रेट्स के बीच पैदा चिंता की है। उन्होंने कहा था कि ट्रंप विरोधी यानी कि षड्यंत्रकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यह बयान डेमोक्रेट्स के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पटेल संघीय सरकार और मीडिया में, मतलब उनको डर है कि वो कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए ज़्यादातर काम करने वाले हैं। सीनियर जुडिशरी कमेटी ने FBI चीफ के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा काश पटेल का समर्थन किया। सीनेट ने नामांकन को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी लाइन के आधार मतदान किया। इसके बाद उनके नाम पर 30 घंटे तक बहस भी हुई थी और फिर सीनेट से काश पटेल को मंजूरी मिल जाती है। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मंत्रिमंडल और प्रशासन में नामित किए गए पटेल विवादास्पद लोगों में से एक रहे हैं। वह पूर्व लोक अभियोजक रहे हैं। उन्होंने अमेरिकी राजनीति में तेजी से अपना प्रभुत्व जमाया है। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सीनेटरों ने पहले उनके नामांकन पर संदेह जताया था, लेकिन अंत में उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों का समर्थन किया था। सीनेट जुडिशियरी कमेटी ने FBI चीफ के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा काश पटेल का समर्थन किया। सीनेट के नामांकन को आगे बढ़ाया गया था। इस फैसले से नाराज सीनेटर डिक डर्बिन ने कहा कि मैं इससे बदतर विकल्प की कल्पना नहीं कर सकता। इसके अलावा मेन की सीनेटर सुसान कोलिंस और अलास्का की लिसा मुरकोन्स
की रिपब्लिकन पार्टी से इकलौती सदस्य थी जिन्होंने पटेल के पक्ष में वोट नहीं किया। गौरतलब है कि ट्रंप के वफादार माने जाने वाले काश पटेल के पास एफबीआई की उस विरासत को संभालने की जिम्मेदारी होगी जो पिछले कुछ सालों से उथल पुथल रही है। पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग ने एफबीआई के कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों को बाहर किया था और 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल में हुए दंगे की जांच से जुड़े हजारों एजेंटों के नामों की सूची मांगी थी, जो एक असामान्य कदम माना गया था। उम्मीद है कि चीज़ें आपको जानकर अच्छी भी लगी होंगी कि भारतीय मूल का व्यक्ति अब एफबीआई यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों में से एक एजेंसी का एक तरह से कार्यभार संभाल चुके हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।